Mavro morning, dear family members. Congratulations. Congratulations for what? For so many things. जो भी आपके ड्रीम से सपने जो भी आप पाना चाहते हैं उन सारी चीज़ों के लिए कंग्रेचुलेशंस। कल की मीटिंग का थोड़ा सा अपडेट है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ एजुकेशन पर्पज़ से, क्योंकि कल का प्रोग्राम इंग्लिश में था तो मैं थोड़ी सा प्रयास करूँगा यहाँ पर कि मैं हिंदी में इसे आप समझा सकूँ। तो फर्स्ट थिंग आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, रीजन्स फॉर कंजेशन इन द इथेरियम नेटवर्क, यानी इथेरियम के नेटवर्क जो कंजेशन था उसका क्या कारण है। पर ये जानने से पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ कंजेशन। कंजेशन वास्तव में क्या है। कंजेशन मतलब रुकावट, राइट, क्या है ये। तो आगे बोल रहे हैं कि एज द पॉपुलैरिटी ऑफ द क्रिप्टो करेंसी ग्रोज डे बाय डे, यानी दिन दिन क्रिप्टो करेंसी की जो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, द प्रोसेस ऑफ कन्फर्मिंग ट्रांजेक्शन्स बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। ट्रांजेक्शन्स जो हम सौदे करते हैं उसका जो प्रोसेस है कन्फर्म करने वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। बिकॉज रीज़न क्या है कि माइनिंग डिमांड्स अ हायर कंप्यूटेशनल पावर। जो माइनिंग होती है यानी माइनर जो माइनिंग करते हैं उसमें जो है कंप्यूटेशनल पावर इस्तेमाल होता है, जीपीयू सीपीयू की पावर जो इसमें इस्तेमाल होती है। तो एवरी पार्टिसिपेंट डिमांड्स ट्रांजेक्शन फ़ी, हर एक पार्टिसिपेंट्स को ट्रांजेक्शन फ़ी की ज़रूरत होती है। इफ़ यू वांट योर पेमेंट टू बी वेरीफाइड मोर क्विकली, अगर आप चाहते हैं कि आपका पेमेंट काफ़ी तेज़ी से वेरीफाई हो जाए, क्लियर हो जाए, यू कैन पे अ हायर गैस फ़ी, आप एक हायर गैस फ़ी पे कर सकते हैं। एज द नेटवर्क इज एक्सपेंडिंग, जैसे कि नेटवर्क बढ़ रहा है, ए लॉट ऑफ न्यू यूजर्स वांट दियर ट्रांजेक्शन टू बी प्रोसेस्ड, बहुत सारे यूजर्स चाहते हैं कि हमारे जो भी ट्रांजेक्शन पूरी तरीके प्रोसेस हो जाएं। दैट्स वाई, इसलिए a lot of unprocessed transaction stands in the queue, बहुत सारे ट्रांजेक्शन लाइन में खड़े हो गए यानी कंजेशन में पड़ गए। वेटिंग फॉर दियर वैलिडेशन, अपने वैलिडेशन के इंतज़ार में, क्योंकि माइनर जब उसको वैलिडाइट करेंगे तभी वो होगा। माइनिंग करने वाले लिमिटेड हैं, हायर गैस फी की डिमांड हो रही है, तो जो रिक्वायर्ड कंप्यूटेशनल पावर है उसके बराबर तो आपको फ़ी पे करना ही होगा। वैलिडेशन एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन आर डन बाय माइनर्स, जो भी वैलिडेशन होता है और जो प्रोसेसिंग होता है आपके सौदे को जो पूरा कराते हैं वो माइनर्स का काम होता है। वेल, अगली स्लाइड पे मैं आता हूँ। यस, इथेरियम क्या है, इथेरियम की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि इथेरियम इज़ द सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी। इथेरियम जो है दूसरी सबसे बड़ी करेंसी है आपके बिटकॉइन के बाद। पहले बिटकॉइन है, उसके बाद सबसे बड़ा जो है क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड में वो आज इथेरियम है। बट इट इज़ करंटली केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग 15 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, लेकिन आज उसकी कंडीशन क्या है कि यहाँ पर केवल 15 ट्रांजेक्शन एक सेकंड में पूरे हो पा रहे हैं। वैसे वेल, आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ गैस। इथेरियम पे जो गैस लगती है वो क्या है और कैसे काम करता है। तो एज रिफर्स टू इथेरियम नेटवर्क ट्रांजेक्शन फ़ी, इथेरियम के नेटवर्क ट्रांजेक्शन फ़ी की अगर बात करें, नॉट द गैसोलीन फॉर योर कार, या आप कार के लिए गैसोलीन तो नहीं है, बट इट कैन बी लाइकेंड टू गैसोलीन, लेकिन ये गैसोलीन के जैसा ही है। गैस फी इज़ इन जीवी, यानी गैस फी जो आपकी जीवी में होती है आर पेमेंट्स मेड बाय यूजर्स, यूजर्स के द्वारा बनाया जाता है टू कॉम्पनसेट फॉर द कंप्यूटिंग एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एंड वैलिडेट ट्रांजेक्शन्स ऑन द इथेरियम नेटवर्क, यानी इथेरियम के नेटवर्क पर ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने के लिए, प्रोसेस को पूरा करने के लिए जो कंप्यूटिंग एनर्जी लगती है उस कंप्यूटिंग एनर्जी को हम लोग गैस फी के रूप में पे करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कार चलाना है तो कार में पेट्रोल डालते हो और चलाते हो, और कितनी दूर जाना है, कैसा ट्रैफिक है, उन सब के हिसाब से आप अपना पेट्रोल की टंकी फिल कराते हैं। उसी तरीके यहाँ पर भी है, गैस फी उसी के हिसाब से यहाँ पर पड़ता है। अगली स्लाइड देखते हैं। द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ द गैस इज डिटरमाइंड बाय द नेटवर्क्स माइनर्स, जो एग्जैक्ट प्राइस होता है इसका आपका मैं फिर से पढ़ता हूँ इसको। द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ द गैस इज डिटरमाइंड बाय द नेटवर्क्स माइनर्स, यानी नेटवर्क के जो माइनर्स हैं उनके द्वारा गैस फी जो है एग्जैक्टली डिसाइड की जाती है। हु कैन डिक्लाइन टू प्रोसेस ए ट्रांजेक्शन इफ़ द गैस प्राइस लिमिट इज़ टू लो एंड डज नॉट मीट दियर थ्रेशोल्ड। हु कैन डिक्लाइन, कौन डिक्लाइन कर सकता है, कौन मना कर सकता है ट्रांजेक्शन के प्रोसेस को अगर गैस फी की लिमिट जो है वो बहुत लो है, जो हमारे थ्रेशोल्ड को मीट नहीं करती, हमारा जो थ्रेशोल्ड है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। व्हेन देयर इज़ कंजेशन, जब चूँकि कंजेशन है तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट विल नीड टू पे हायर गैस प्राइस टू प्रोसेस क्विकली, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी से प्रोसेस करने के लिए अपने सौदे को हायर गैस फी पे करना पड़ेगा। अब है क्या कि जो इथेरियम ब्लॉकचेन इज़ करंटली 124 गीगाबाइट्स एंड
while Bitcoin chain is bigger than 2283 GB. And because the dApps and DeFi ecosystem in the Ethereum blockchain expand, the congestion gets worse. तो यहाँ पर बता रहे हैं कि डी एप्स और डीफाई का जो इकोसिस्टम है इतने सारे इस पर आ गए हैं, इसकी वजह से कंजेशन जो है काफ़ी बद से बदतर स्थिति में रहा और बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोड जो है कंजेस्टेड हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो डीफाई और डी एप्स क्या होते हैं अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कल लगाओ, आप पॉज कर दिया था। तो व्हाट इज़ डीफाई एंड डी एप्स? डीफाई मतलब डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और डी एप्स मतलब डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। और आपका ये ट्रिपल MBSc जो है इसी कैटेगरी में आता है। ट्रिपल MBSc फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी। DeFi मीन्स डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस। इट इज़ द निक नेम ऑफ फाइनेंशियल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी फाइनेंशियल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जो है शॉर्ट में DeFi बोला जाता है। और उसी तरीके डी एप्स इज़ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन। डी ऐप जो है आपके डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन है एंड प्रोटोकॉल हैं जो इथेरियम पर बनाए गए हैं। डी एप्स ऑन इथेरियम आर वेब एप्लीकेशंस। डी ऐप जो है इथेरियम पर वेब एप्लीकेशन होते हैं बैक्ड बाय इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बैक किए हुए, यानी उसके द्वारा सपोर्ट किए हुए। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेंट्रलाइज्ड सर्वर और डेटाबेस, यानी सेंट्रलाइज सर्वर और डेटाबेस को बिना यूज किए हुए, दीज एप्लीकेशन रिलाई ऑन द ब्लॉकचेन। ये एप्लीकेशन जो होते हैं वो ब्लॉकचेन पर रिलाई विश्वास करते हैं एज ए बैक एंड फॉर प्रोग्राम लॉजिक एंड स्टोरेज, प्रोग्राम के लॉजिक और स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट, यू कैन वेरीफाई द कंजेशन स्टेटस ऑन द etherscan.io। मीन्स अगर जैसा कि कहा जा रहा है कि इथेरियम कंजेशन है, बहुत कंजेशन है, तो उसको आप etherscan.io पर जाकर चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप गैस की बात करें तो गैस स्टेशन में देखिए तो 45, 42 और 40 ये जो है गैस प्राइस यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि काफ़ी हायर गैस फी है और अभी वर्तमान में करंट में जाए तो और भी ज़्यादा हायर गैस फी जो है इस समय हाई पड़ी हुई है। रीज़न ऑफ डिले इन MMBSC स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। MMBSC के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो डिले हो रहा है उसका कारण क्या है? वो ये है कि एनी टाइम द इथेरियम्स अंडरलाइन प्रोटोकॉल ERC-20 हैज़ एक्सपीरियंस्ड और रिकॉर्ड नेटवर्क कंजेशन, द लॉजिक कोड एग्जीक्यूशन टास्क ऑफ MMBSC स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रन्स ऑन द अंडरलाइन नेटवर्क ऑफ द इथेरियम ERC-20 to perform computing task. Therefore, congestion on the Ethereum network will reduce and speed of matching orders, Marvo Fund, PH order and get help orders. कहने का मतलब ये है कि आपका जो ERC-20 टोकन पर जो है काम कर रहा है, नेटवर्क पे अपना सिस्टम काम कर रहा है, तो यहाँ का जो प्रोटोकॉल है जो यहाँ के सेट किया गया है लॉजिक, उसके आधार पर काम किया गया है। जैसा कि आगे मैं आपको दिखाता हूँ एक्सपेंड करके। इवन द ETH प्राइस इज़ लो, जब ETH का जो प्राइस है वो लो होता है तो ईच ऑर्डर कैन विड्रॉ मैक्सिमम ऑफ 3.75 पैक्स टू एक्सचेंज फॉर मोर ETH फॉर गैस बर्निंग। यानी कि अगर इथेरियम का प्राइस जो होगा लो होगा तो उस समय हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोडिंग की गई कि 3.75 पैक्स जो है हम पे कर सकते हैं। अब चूँकि कोडिंग इज़ लॉ, जो कोडिंग एक बार हो चुकी है उसमें चेंज नहीं किया जा सकता है, जबकि अभी हायर गैस फी मांगी जा रही है तो इसलिए हमारे ट्रांजैक्शन यहाँ पर रुक रहे हैं। और हाउएवर जबकि ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ETH की प्राइस बढ़ रही है तो 3.75 पैक्स जो होगा ये एक्सचेंज होगा लेस ETH के लिए। एज ए रिजल्ट ETH सप्लाई गैस कंबशन बिकम्स इनसफिशिएंट एंड माइनर्स डिले टू प्रोसेस ट्रिपल MBSC ट्रांजेक्शन्स। तो यही कारण है जिसकी वजह से माइनर्स जो है हमारे ट्रांजेक्शन्स पूरा नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि हायर गैस फी है, जितना रिक्वायर्ड उतना पहुंच नहीं पा रहा है। देयर बाई कॉजिंग डिले इन मावरो फंड GHPH, जितने भी हम ऑर्डर लगाते हैं इन सब में हमारा डिले हो जाता है। कंक्लूजन पे आते हैं। When the ETH network is not congested, जब ETH का नेटवर्क कंजेस्टेड नहीं होता है, गैस फी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एजुकेशन टास्क इज वेरी लो, गैस फी कम हो जाता है। द मैक्सिमम विड्रॉवल पर ऑर्डर गैस फी इज $3.75, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो हम दे सकते हैं, यानी हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देगा वो 3.75 पैक्स ही देगा, इससे ज़्यादा दे नहीं सकता है। और अगर इससे ज़्यादा रिक्वायर्ड है वैलिडेट करने के लिए तो सौदा रुकेगा। exchange ETH to supply gas and perform more tasks. However, due to the severe congestion of the ETH network, the gas fee for ETH combustion continues to rise. तो इस तरीके अब ये कंटिन्यू जो है बढ़ता जा रहा है। एज ए रिजल्ट ETH सप्लाई गैस कम्बशन बिकम्स इनसफिशिएंट, यस इनसफिशिएंट हो जाता है, यानी कम पड़ जाता है वहाँ पर। बिकॉज माइनर्स कैन डिक्लाइन टू प्रोसेस ट्रांजेक्शन्स दैट हैज़ इनसफिशिएंट गैस प्राइस, यानी गैस प्राइस अगर इनसफिशिएंट होता है तो माइनर्स उसको वैलिडेट नहीं कर पाते हैं। ट्रिपल MBSC ट्रांजेक्शन्स आर डिलेड, अभी ट्रिपल MBSC के जो भी ट्रांजेक्शन है वो डिलेड हैं
और वेटिंग में हैं, सारे के सारे पड़े हुए हैं। कैश आउट आप अभी समय 0 देख भी रहे हैं। तो ये कंक्लूज़न था जो मैंने आपको दिखाया और बताया, कोशिश किया। आई होप कि आपकी बिल्कुल समझ में आया होगा। दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चंस पर हम आ जाते हैं। करंट में जैसा गैस फी का चल रहा है कि हाँ, जो 27 तारीख को हमारी टेक्निकल टीम अपने वेबसाइट लेवल पे जा कर के चेंज करने वाले हैं। चेंज इन द सेंस कि हायर गैस फी कैसे दी जाए, उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करके सिस्टम बनाने जा रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें मैं आपको जानकारी दे दूं कि सबसे पहले जो है सिस्टम 27 तारीख से जो हमारे पीछे के ट्रांजेक्शन रुके हुए, उन ट्रांजेक्शन्स को वैलिडेट कराएंगे, पूरा कराएंगे। और इस बीच यानी 27 से जो नया सौदा लोग लगाना चाहते हैं, पीएच करना चाहते हैं, मावरो बाई करना चाह रहे हैं, जो कुछ भी करेंगे, यहाँ पर 100% गैस फी जो है वो देना पड़ेगा, हम लोगों को देना पड़ेगा, यानी नया जो कुछ करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये कोई कंपल्शन नहीं कि आप 27 से करना ही शुरू कर दो। अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट करिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आपका 100 पैक्स का है और आपको अर्निंग आनी है 20 पैक्स की, और हम आपसे बोले कि आप 25 पैक्स जो है आप डालिए, तो आपके लिए टफ़ लगेगा। ये मैंने एक एग्जांपल के लिए कहा है, 25 कोई निश्चित नहीं कितना ही होगा, क्योंकि चीज़ें सामने आने पर ही अच्छे समझ में आएंगी। अभी करना क्या है कि जस्ट या तो हम वेट करें, जो है कि हाँ ठीक है, हम वेट कर लें, चीज़ें सही हो जाएंगी तब हम करना शुरू करेंगे। और जो लीडर्स हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अगर सारे लीडर्स लग करके करना शुरू करेंगे तो हमारे सौदे जल्दी से वैलिडेट होंगे, हमारा नेटवर्क जो है क्लियर होगा, रूट क्लियर होगा, और चीज़ें सब ऑटोमेटिक वैसे ही आ जाएंगी जैसे एज इट पहले थी, कि फटाफट सारा काम होगा और बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अभी 27 तारीख से सिस्टम जो होगा वो सबसे पहले बैकलॉग में पीछे जितने हमारे पड़े हुए हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेगा, उसको क्लियर करेगा, जो कि आपसे 10 से 15 दिन का टाइम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेगा सारा क्लियर करने में पीछे का। और नया जो होगा, नया अपना सिस्टम करते रहेगा। हाँ, एक बात और यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि हमारा जो टेक्निकल टीम है वो सोल्यूशन लेकर के केवल आया, और बैक में अगर आप देखिए तो इथेरियम और मैटिक नेटवर्क ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं सिस्टम पर जो अपग्रेड करके लेके चले आ रहे हैं तेज़ी से। अपग्रेडेशन उधर से लॉन्चिंग 4 अगस्त को जो लॉन्चिंग होनी है टेस्टनेट की वो हो जाती है, तो फिर हमको गैस पे ही नहीं करना पड़ेगा, जैसा कि हमने पीछे की वीडियोस में आपको बताया था कि हो सकता है कि ये सारी चीज़ें केवल एक सपने के जैसे हमारे सामने रह जाएं कि ऐसा कुछ था, और चीज़ें बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से होने लगेंगी। तो अभी ये सारा सिस्टम है MMBSC का। बाकी सैल्यूट करता हूँ मैं ऐसे सिस्टम को और यहाँ के लीडरशिप को, कितने सारे लीडर्स साथ में लगे हुए हैं और लग करके सिस्टम को बहुत तेज़ी से आगे ले जा रहे हैं। वर्ल्ड वाइड लीडर खड़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि आपका एक रियल प्लेटफॉर्म है, लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों। यहाँ से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप अपने पे विश्वास करिए, सिस्टम पे विश्वास करिए, एजुकेशन लीजिए, और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने सवाल बिल्कुल वहाँ पर रखें, और कि किस तरीके की जानकारी आपको चाहिए, क्या आप सीखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। मेरा एक प्रयास होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि यस आई नो ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन मैं आपके लिए खोज करके ज़रूर लाऊँगा, आपको एजुकेट करने के लिए, आपको चीज़ें बताने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, लोगों को जानकारी पहुंचाइए, क्योंकि जानकारी ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें सफलता की ओर ले जाएगी। तो कल का जो भी सेशन रहा उसका समराइजेशन ओवरऑल यही है फ़िलहाल, और जो भी अपडेट होता है आगे फिर मैं आपके साथ में आता हूँ और आपको देता हूँ। थैंक यू सो मच।